अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि जो एबटाबाद बोर्ड की मुंतकिली है पेशावर, इस पे क्या राय है आपकी? देखें बिलाल भाई, एबटाबाद बोर्ड जो पेशावर शिफ्ट हो गए, इससे हमारे इलाके के लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के हैं, एफएससी के हैं, इवन कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी छोटे छोटे काम के लिए, डिग्री वेरिफिकेशन के लिए और बहुत से कामों के लिए यूनिवर्सिटी एबटाबाद बोर्ड जाना पड़ता है। तो पिछले दिनों मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे। मेरे 15-20 चक्कर एबटाबाद बोर्ड के लगे हैं, पूरा दिन गुजर जाता था। अब मैं ये सोच रहा हूँ, अगर उस टाइम में अगर एबटाबाद बोर्ड पेशावर मुंतकिल हो जाता तो मुझे कितना बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता। और अब मज़ीद लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप देख लें, 600-700 रुपये किराया है पेशावर का, ठीक है, वहाँ आना जाना, वहाँ पे ख़ुद ट्रैवल करना, वहाँ पे टाइम गुजारना, तो कितना बड़ा खर्चा होगा। एक स्टूडेंट ठीक है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और इस महंगाई के दौर में किस तरह ये लोग बर्दाश्त करेंगे इतने ज़्यादा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये जो दफातर हैं इनको रीजनल ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी जाए, बोर्ड की यहाँ से चेयरमैन को ख़त्म कर दिया जाए, कंट्रोलर को ख़त्म कर दिया जाए, इस पर क्या राय है आपकी? देखें जी, इस चीज़ के साथ आवाम का कोई सरोकार नहीं है। जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सहूलत चाहिए। अगर मुख्तारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम लोगों के काम जो हैं, स्टूडेंट्स के जितने काम हैं वो यहीं पे हल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात होगी। हमारा मकसद ये है कि हमें एबटाबाद के चक्कर ना काटने पड़ें। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बोर्ड के जितने भी काम हैं, उनको एबटाबाद पेशावर के चक्कर ना काटने पड़ें, ठीक है। अगर उनके मसले यहीं पर हल हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत होगी। लेकिन पेशावर सब चीज़ें मुंतकिल कर देना, ये चीज़ सरासर जाती है हज़ारा की आवाम के साथ, मनसर एबटाबाद की आवाम के साथ बहुत बड़ी जाती है। शुक्रिया शुक्रिया जी।